किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। दोस्तों, मान लीजिए कि यू जो है वो सर्वेक्षण किए गए सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी यू उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है जिनमें सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब मान लेते हैं कि ए जो है, ए क्या है, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, बी क्या है, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, अब उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यानी कि ये उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है जिन पर सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, टोटल 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है यहाँ पे। फिर सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 100 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को आपने ए कहा है और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 100 है। संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को आपने बी कहा है और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 150 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 150। और 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 75। हमें ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। विद्यार्थियों का समुच्चय जो न तो सेब का रस पीते हैं न ही संतरे का, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो, ए आपने किनको कहा है, ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय जो सेब का रस पीते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय जो सेब का रस नहीं पीते हैं। वैसे ही बी आपने किनको कहा है, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, संतरे का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय जो सेब का रस भी नहीं पीते हैं और संतरे का रस भी नहीं पीते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वास्तव में ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, वो आप डिमॉर्गन नियम की मदद से उसको आप ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है, यानी कि देखो इस पूरे का मतलब ये है, तो अगर आपको इसमें एलिमेंट्स की संख्या पता करनी है, मतलब इसमें एलिमेंट्स की संख्या पता कर लोगे आप। अगर इसमें एलिमेंट्स की संख्या पता कर लोगे तो जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे वही इसमें होंगे, क्योंकि ये सेट इसके बराबर है डिमॉर्गन नियम से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हमको पता करना होगा दोस्तों। अब ये ए यूनियन बी क्या है, तो आप सभी को पता है ए यूनियन बी मतलब ए और बी का टोटल पार्ट, यानी